अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज मैं आपसे एक सोशल इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। सियासत वियासत की तो बात होती रहती है। ताज़ा इत्तला ये थी कि 55 लोगों को एमपीए समेत 5-5 साल कैद हो गई है 9 मई के मुकदमे में। और उन पे एक एहलकार समझिए, गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ, 10 एहलकारों को ज़ख्मी करने और एक शेरे की हलाकत, गाड़ियाँ जलाने और इस तरह के इल्ज़ाम हैं। लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात तो चलो, ये तो है, वो खुशी की बात है कि चलो अब जेल जाएंगे और अपनी सज़ा भुगत के बाहर आ जाएंगे, बजाय इसके कि उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, अहले खाना उनको का एक दीदार करने के लिए तरसते रहे और पता ही ना चले कि वो कहाँ ज़ेर तफ्तीश थे। तो अब चले एक आसानी होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे टूबर टेक सिंह के वाक़े के ऊपर। इस वाक़े के अंदर बतौर मुआशरा हमारे लिए सिवाय शर्मिंदगी के और अपने असल चेहरा एक्सपोज होने के कुछ नहीं है। जिस तरह उस बच्ची मारिया के साथ उसका बाप और उसका भाई ज्यादती करते रहे, मैं हैरान हूँ कि पूरा उनका इलाका, बिरादरी, ख़ानदान इस बात से आगाह होने के बावजूद क्यों खामोश था। क्या हम बतौर कौम और बतौर इंसान हम सब इंसानियत के दर्जे से गिर चुके हैं? क्या हम खुद को ये कह सकते हैं कि हम इखलाक से आरी एक कौम है? क्या किस चीज़ के नाम पे हम अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं? एक वस्फ हम में कोई ऐसा बता दें जो हम में मौजूद हो। सूअर का गोश्त तो हम बेच देते हैं, कुत्ते का गोश्त हम बेच देते हैं, गधे का गोश्त हम बेच देते हैं पैसे बनाने के लिए। अमेरिका हमारी माँ बहनों को उठा के यहाँ से ले जाता है और हम अमेरिका की ग़ुलामी के अंदर मरते फिर रहे होते हैं। हमारे दूध में केमिकल मिला के हमारे बच्चों को पिलाया जाता है और हम खामोशी इख्तियार किए रहते हैं। हमें गैर मियारी सब्जियां खिलाई जाती हैं, हमें मिर्चियों में पिसी हुई ईंटों का बुरादा डाल दिया जाता है। क्या चीज़ है हम में जिसे हम कहें कि हम बड़े नेक पारसा है? न जाने क्यों ये मुआशरा कायम है। लेकिन मुआशरा कायम तो है, लेकिन उसकी लानत पूरे मुआशरे के ऊपर पड़ी हुई है। वो बच्ची के साथ ये रेप करता रहा, बाप भी और भाई भी, और उसी घर में जो बाकी फैमिली के लोग थे वो ये सब कुछ देखते रहे। जब वो बच्ची हामला हो गई तो फिर उसको जिस बेदर्दी से मारा गया, और दुख की बात यह कि उसका एक भाई जो है वीडियो बनाता रहा और उसकी एक भावज वहाँ खड़ी हुई ये सारा वाक़या देखती रही, और उनके आंखों के सामने उस बच्ची को मार दिया गया। मारने के बाद वो वीडियो जब सामने आई तो फिर उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है, गिरफ़्तार भी हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ से ये इतना खौफनाक अंसर क्यों पैदा हो गया कि बाप अपनी बेटी का तकद्दुस नहीं समझ रहा, भाई अपने बहन का तकद्दुस नहीं समझ रहा। हमारा मुआशरा, हमारी तरबियत, हमारा इस मज़हब, ये सब कहाँ गुम होके रह गए? वो कोई जंगल में रहने वाले लोग नहीं थे, वो कोई दूर ऊपर पहाड़ों में रहने वाले लोग नहीं थे जिन तक इल्म नहीं पहुंचा होगा। वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका घर जो है वो बहरहाल कोई इतना झुग्गियों वाला घर नहीं है। वो एक इस सोसाइटी के अंदर मूव करते थे। वो बाप उसका मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो उसके कत्ल की जस्टिफिकेशन अपने भाई बेटे को दे रहा था। ये क्या जंगल का मुआशरा हो गया? क्या हमें ये समझा जाए कि अल्लाह का अजाब हम पे किसी वक्त भी गिर सकता है? हम दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में चले गए हैं जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो तबाहियाँ फेंक देंगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा रकबा जो है वो ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन के ऊपर है। पानी हमारा ख़त्म हो रहा है, बारिशें बेवक्त हो रही हैं, मौसम जो है वो तब्दील हो गए हैं, लेकिन हम नहीं सीख रहे। हमारे ऊपर हमारे अमालों की सज़ा वो हुक्मरान ला के बिठा दिए हैं जो ज़ालिम हैं, जाबिर हैं, जिनके नज़र में पैसा, दौलत, ताकत ही सब कुछ है, और ये हमारे अमालों की सज़ा है। मुझे टोबर टेक सिंह के वाक़े, ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं, लेकिन मीडिया दबा देता है या मीडिया उन पर बात नहीं करता शर्मिंदगी की वजह से कि माशरे में मज़ीद ताफ़ुन फैलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को जब तक सरेआम सज़ा नहीं दी जाएगी, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ये काबिल शर्म वाक़या है। और
ہماری انتظامیہ کو اور عدلیہ کو چاہیے کہ اسے ڈیلے کرنے کے بجائے فوری انصاف کرے اور اس بغیرت باپ کو، اس بغیرت بھائی کو سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ لوگوں میں یہ اعتبار بڑھے کہ جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ السلام علیکم۔